हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। इस समय मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब कुछ ही महीनों की बात, क्या कहें कुछ ही दिनों की बात है कि आपका वो समय जिसका बेसब्री से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोग का टेंशन के कारण इस ठंडी में भी पसीना छूट रहा होगा। वो दिन आने वाला है, तो आप व्यस्त रहें, पढ़ाई में मस्त रहें। आज के वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस जरूर देखी होंगी, कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी शिक्षक बंधु के द्वारा। तो अगर आप एक जगह देखे होंगे तो चलो ठीक है, जितना आपने देखा आपने उसको सही मान लिया, चूंकि आप फेथ करते हो अपने टीचर के ऊपर, करना चाहिए। लेकिन यदि आप टॉपर स्टूडेंट्स की मानसिकता रखते हैं, तब तो आप एक जगह सोल्यूशन नहीं देखते होंगे, 2 3 4 जगह आप सोल्यूशन जरूर देखते होंगे, वो भी बिहार के टॉप एडुकेटर्स के सोल्यूशंस देखते होंगे। और यदि आप सॉल्यूशंस देखते होंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 नहीं, 4 5 जगह भी वो डिफरेंट टाइप्स का आपको दिख सकता है। तो उस समय आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अब उस कंफ्यूजन में किसको सही माने, किसको सही ना माने, आप अंत में उस सवाल को ही छोड़ देते हो, ये सोच के कि भैया बनाने तो 50 ही हैं। इसी वीडियो, इसी टॉपिक पे आज मैं प्यारे बच्चों आपसे बात करने जा रहा हूं। और जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आया है प्यारे बच्चों, और मॉडल पेपर किसका, तो मॉडल पेपर आया हुआ है क्लास 12th का। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th का मॉडल पेपर आपके सामने रखा गया है, अलग अलग टीचर्स ने उसको क्या किया है, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है, जिसमें बहुत ज्यादा झोल झाल समझ में आ रहा है। एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिख रहा है, और इसको लेकर के मन में बहुत सारे संदेह भी जो है ना वो पैदा होते हैं। पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैं बोल दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर शिक्षक पे टिक्का टिप्पणी यहाँ पे करने आया हूं। हाँ, बच्चों को इससे कंफ्यूजन हो रहा है, उन कंफ्यूजन को मैं बताने, और यदि बच्चे चाहेंगे तो उसको दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मानव होने के कारण गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन इतने ब्रॉड पे गलती हो जाए तो ये गलती नहीं, इसको तो महा गलती माना जाएगा। तो आइए वीडियो में चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, किस किस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा झोल झाल दिख रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ढेर सारा, यहां तक तो बिहार बोर्ड स्वयं झोल कर दिया है, उसने भी क्वेश्चन इधर उधर से पता नहीं कैसे टाइपिंग ओपिंग करा करके ना कहला कि पूरा लठेर मठेर कुछो लगा दिया है। और उस पे भी कुछ ऐसे हमारे बंधु लोग हैं जो क्वेश्चन को एनालिसिस ना करके डायरेक्ट उसका आंसर भी लगा दिए हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है, तो इसमें बिहार बोर्ड भी गलत है, और कुछ लोग जो ऐसे किए होंगे भाई, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। आइए तो सबसे पहले यहां पे लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, आप बस क्वेश्चंस को देखो, फिर आप सोचना कि इसमें क्या झंझट है और क्या सही क्या गलत हो रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लाइट की समस्या आ रही है, थोड़ा सा हम लोग कम करके जानने का इसको क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, जहां जहां पे गोला घेरा गया है फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, आ जाओ। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और देखो इसके एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहां कहां पे किस किस तरीके से शिक्षक बंधुओं ने किया है। यहां एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन है देखना जरा ध्यान से, और आप सब अपने नजर में अच्छे से डाल। क्वेश्चन है कि जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, 59, 90 और यहाँ पे 30। और इन्होंने यहाँ पे जॉन डन को काट दिया, बोला कि यहां होना चाहिए था जॉन गेट्स। चलो ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, इन्होंने 26 लगाया।
चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, यहां पे लग गया 59। सेम क्वेश्चन यहां है, जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया। ये सवाल उसी प्रकार यहां भी है, जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 59, यहां पर भी इन्होंने ये क्या किया, टिक लगा दिया। बाकी ये बेटर में नो था तो इन्होंने कहा नॉट बेटर होगा, यहां पर भी थोड़ा बहुत बच्चों को मिस्टेक मिलेगा। मतलब ये जो जॉन डन वाला इतना इजी क्वेश्चन है और इसमें ये 4 जगह, 4 नहीं और भी न जाने कितने शिक्षक बंधुओं ने इसको, मुझे लगता है थोड़ी सी नहीं होती जल्दबाजी के चक्कर में कि लो आया सबसे पहले सोल्यूशन हम देंगे। देखो भैया, हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन, हम लोग को समय ज्यादा मिलता नहीं कि हम लोग ऑनलाइन में काम कर सके, थोड़ा बहुत समय निकाल के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन आता है तो इनको हम लोग भी देखते हैं कि चलो भैया बड़े बड़े लोग लेजेंड है इस फील्ड में, ये लोग तो सही किए होंगे, लेकिन 2-4 जगह देखो तो गलती हो जाता है। तो जॉन वाले में देख लो, इन्होंने अच्छा करा, जॉन किड्स के बारे में ट्यूबरक्लोसिस की बात है तो इन्होंने तो करेक्ट आंसर कर दिया, लेकिन यहां पे समस्या शुरू हो गई। अगर इन्होंने 59 लगा दिया, 59 अगर बात करें जॉन डन का, तो जॉन डन मरे थे भैया स्टोमक कैंसर से, न कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी से मरे थे, है ना। मैं सॉल्यूशन की बात आगे जाकर के करूंगा प्यारे बच्चों, पहले समस्या देखो कहां कहां पे क्या क्या समस्याएं हो रही है। ये क्वेश्चन देख लो, यहां पे क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स, प्लीज स्टॉप, यहां पे देख रहे हो सो मेनी मिस्टेक्स, यही सवाल यहां पर भी है, प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स, यहां पे है, आप देख सकते हो। यहां इन्होंने बताया कि ये दोनों ऑप्शन आप टिक लगा लो, टू मेक भी कर लो और मेकिंग भी कर लो। इन्होंने कहा कि टू मेक, मेकिंग, मेक्स, इस सब में बेहतर है मेक कर लो। अब बताइए बच्चा किसको माने, आपको माने तो बोर्ड में 2 ऑप्शन मार के आए, आपको माने तो दोनों ना मार करके मेक को मार दे। बात समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी बहु जगह सॉल्यूशन अट का पट कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। आगे देखिए, अब आप और कंफ्यूज हुए होंगे। ये जरा महान क्वेश्चन के तरफ हम आते हैं। इस क्वेश्चन ने तो मेरे कहने का मतलब है तिल का तड़ इसको बना दिया गया है ना। देखो बहुत लोग है ना क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़ रहे हैं, अंदाज लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा, चलो मार दिया, आंसर कर दिया, ठीक है। देखो, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम, अब देखो यहां पे तो ये नहीं देना था कॉमा, खैर कोई बात नहीं, फ्रॉम द डैश, करेक्ट ऑप्शन मैन, फ्रूट्स, होमोसेपियंस और ह्यूमन है। यहां पे आंसर लगा होमोसेपियंस सेम क्वेश्चन का, यहां पे लगा ह्यूमन सेम क्वेश्चन का, यहां पे लग गया फ्रूट सेम क्वेश्चन का, यहां पे लग गया सर जी, यहां पे इन्होंने कहा कि चारों ऑप्शन गलत है, यहां पे ब्रूट्स होना चाहिए, यहां पे ब्रूट्स होना चाहिए, शैतान होना चाहिए। सामने भी क्या लग गया, फ्रूट लग गया। 1 2 3 4 5 जगह 5 सॉल्यूशन। अब आप प्यारे बच्चों बताओ कि इतने बड़े बड़े आप लोगों से पढ़ रहे हो, किनके बात को आप भरोसा करोगे कि कौन सही है और कौन क्या है गलत है। बताओ जी, इसमें झोल है कि नहीं है। चलो आगे और आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये देखिए जरा ये क्वेश्चन, खैर यहां पे ये जो है, अब आप, मैंने सब टीचर का चेहरा जितना हो सकता था मैंने जो है ढकने का कोशिश किया, ना तो मैं किसी शिक्षक का नाम लेने जा रहा हूं, बस ये बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं जिनसे ऐसी ऐसी मिस्टेक हुई है। द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डाइड, इन्होंने आंसर कर दिया कि चलो हैब होगा। अब पता नहीं किस तरीके से इन्होंने आंसर करा, जबकि अगर बच्चे इसको गौर से पढ़े तो ग्रामर का बेसिक रूल जानते हैं, सिंगल आर्टिकल है और ये एक ही आदमी के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, इधर में हैज होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं गलत सही तो बाद में जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, देखो ए बी सी डी करके निकल जाना बड़ा आसान बात होता है। तुम लोग भी जो है मॉडल पेपर आया है तो पूरा सॉल्यूशन के साथ तुम आगे बढ़ो ना, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका कुछ नहीं, इसका घेवड़ा, इससे कोनो फायदा होने वाला नहीं है। सेम यहां पे एक और क्वेश्चन था, वी नीड डैश क्लोथ्स लेस फ्यूअर, इधर में कुछ ऑप्शन दिया था, इन्होंने कहा
कि दोनों सही है, दोनों बिठा लो। यहां पे देख लो, वी नीड एज क्लोथ्स, इन्होंने एक्सप्लेन करके कुछ बताया कि नाउन है, ये काउंटेबल होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर फीवर हो गया, झोल हो गया ना। इनको भी 6-7 लाख बच्चे देखते हैं, इनको तो मिलियंस में बच्चे देखते हैं भैया। और यहाँ पे इनको माने कि इनको माने, और यहाँ पे देखिए एक और जगह मिला जहां पे दोनों का आंसर बता दिया गया कि लेस भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और फीवर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दादा रे दादा बताओ किसको मानोगे भैया? सारे लोग सर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले लोग हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं ये, ठीक है। और इन्होंने इतना झोल झाल कर दिया। अब जो बच्चा 4-5 जगह से करेक्ट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा वो समझे। आज अगले वीडियो जरा देखो, यहां पे एक बड़ा ही आर्टिकल का छोटा सा सवाल पूछा गया है ना कि द डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली, और यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कौन है, ये तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, आप समझ जाओ तो ठीक है। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल है, ये जो है एच यानी कि ह यानी कि कंसोनेंट साउंड आ रहा है, ए लगा दो। और इन्होंने द काट दिया, एन काट दिया, नॉन ऑफ दीज ने, इन्होंने कहा ए करो। यहां पे जब देखा गया तो यहां पे सॉल्यूशन किया गया, ठीक है, क्या कि यहां पे क्या लगेगा? द लगेगा। यहां पे सॉल्यूशन किया गया तो क्या लगेगा? द लगेगा। यहां पे सॉल्यूशन किया गया तो क्या लगेगा? द लगेगा। और एक सर जी का मैं यहां पे लगाना भूल गया हूं, उन्होंने नॉन ऑफ दीज किया है, उन्होंने कहा है नॉन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पे नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी कि नन वाला ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया। अब बताइए सर इतना झोल, अब क्या किया जाए बताओ? है जी, तब तो मैं भी सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पर तो भरोसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो भाई ना लाखों में बच्चे हमको जानते हैं, ना लाखों करोड़ों में बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग को तो बच्चा ऐसा ही उधिया देगा, कहेगा आप तो सर जी वीडियो बना रहे हैं ना, आप तो खाली व्यू लेने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप सर कथी हैं 10,000 12,000 13,000 से कथी फर्क पड़ेगा, हम लोग मिलियन वाले को मानते हैं। तो मानो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऑफलाइन के बच्चे चकाचक पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन के बच्चे भरोसा कर रहे हैं भैया, कम ही पढ़ाते हैं लेकिन सॉलिड बच्चे निकलते हैं, और उन्हीं में से 2-4 बच्चे इंटरव्यू के लिए भी पहुंच जाते हैं। सुकून है, लेकिन इतना झोलझाल नहीं। हमारे बच्चे भी अगर देख रहे होंगे, सारा क्वेश्चन क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको देखना मजे से। यहां पे जरा देखो, डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर, पूछा गया कि डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ क्या हुआ? न्यूज़पेपर, पर्सनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सोशल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट। तो यहां पे सर जी लगा दिए पर्सनल इंटरेस्ट, और यहां पे सर जी लगा दिए नेशनल इंटरेस्ट। अब कौन सही होगा? हाजी बताओ किसको माना जाए? बहुत लोग इसमें, कुछ लोग नेशनल पर्सनल, नेशनल पर्सनल, नेशनल पर्सनल, इसी में खेला चल रहा है, भर भर के खेला चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, और जो बिहार बोर्ड वाले जो क्वेश्चन सेट किए हैं भैया, उन्होंने तो गजबे कर दिया है। अरे सर जी इतना एरर्स, इतना गलती काहे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ऐसे ही बिहार के लड़का सन के अंग्रेजी कमजोर रहेला, ओहू में उन्हीं के क्वेश्चन पढ़ के तो समझे में दिक्कत हो जाला, हम भरी कथी। अब ओहू में बिहार वो टाइप कर देता गलती है गलती है गलती है गलती है, अब लड़का के समझ आई ना। तो बच्चा एक ही चीज समझता है, सर जी ऑब्जेक्टिव का ना बात है सर जी, बुक वाला बना लेंगे सर जी, ग्रामर में सर जी काहे ला टेंशन लेंगे, ग्रामर तो ऐसे हमको बुझाता उझाता है नहीं, 10-15 को बना लेंगे, अपना काम बन गया, 50 में 50 आ गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा बिहार, इस तरीके से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और 12th के बाद जैसे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाओगे, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में जैसे प्रवेश करोगे, इंग्लिश वहां तुम्हारा जान ले लेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ये वीडियो देख लिए हो तो पक्का अपने अपने मित्रों के पास पहुंचा दो और बता दो कि इतना सारा इसमें समस्या है। अब आप बात करेंगे कि सर इसकी सॉल्यूशन, तो इसकी सॉल्यूशन मैं आराम से कराऊंगा, है ना, ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। और आराम से आप जो भी टीचर्स को फॉलो करते हो उनसे भी ये सवाल करना कि सर कौन वाला सही है। देखिए ना सर, इतना इतना जगह इतना इतना एरर हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है
किसी का मैंने कोई नाम तक नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए और मैंने पहुंचाया। इसलिए सर इस भंवर जाल से थोड़ा सा बच के, संभल के, अलर्ट होकर के पढ़ाई कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा। ज्यादा टेंशन है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप गोली मार दो, रिलैक्स रहो, लेकिन यहां तो छोड़ दोगे ना, जीवन में आगे तुमको इंग्लिश छोड़ने वाला नहीं है, याद रखना। तो ठीक है, चलो अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। चकाचक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।